नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मर्द और औरत की नमाज में क्या क्या फ़र्क है, बहुत सारे लोग इसको पूछते रहते हैं। तो याद रखें कि पढ़ने के लिहाज से मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं, यानी जो जिस तरतीब से मर्द पढ़ता है उसी तरतीब से औरत पढ़ती है। जितनी रकातें मर्द पढ़ता है नमाज की, उतनी रकातें ही औरत पढ़ती है। मसलन फ़जर की 2 सुन्नतें, 2 फ़र्ज़ ये मर्द भी पढ़ता है तो औरत भी इतनी ही नमाज़ पढ़ती है। ऐसे ही पहली रकत में मर्द जो है वो सुबहानकल्लाह, उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ता है, उसके बाद सूरत पढ़ता है, तो औरत भी इसी तरह पढ़ती है। बाकी इसके अलावा पढ़ने के तरीक़े में और उसके अंदाज़ में मर्द और औरत में कुछ फ़र्क है कि मर्द की जो नमाज होती है वो अलल ऐलान और ज़ाहिरी तौर पे और खुलम खुलाई अफजल है, जितनी ज़्यादा खुली जगह में पढ़ेगा। जैसे मसलन मर्द की नमाज अगर वो घर में पढ़ता है तो उसका सवाब थोड़ा है, मस्जिद में जाके पढ़ता है उसका सवाब ज़्यादा है। उससे भी आगे बहुत बड़ी मस्जिद जो अपने इलाके की जामे मस्जिद है तो वहाँ पे जाके सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो औरत की जो नमाज है वो बाहर मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े, उसका सवाब औरत की नमाज का नहीं मिलता। अगर अपने घर में पढ़े तो उसका सवाब ज़्यादा होता है। घर के अंदर भी अगर कमरे में छुप कर पढ़े तो उसका सवाब और ज़्यादा है, और कमरे के भी एक कोने में बैठ के और बहुत ज़्यादा पर्दे में छुप कर नमाज़ पढ़े उसका सवाब और बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है। अब नमाज के अंदर भी मर्द जो है वो नाफ के नीचे हाथ बांधता है और खुलकर हाथ बांधता है। औरत जो होती है वो इस तरीके से सिमट कर हाथ बांधती है कि एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और वो सीने के ऊपर, और यूँ बाज़ों को पूरे तरीके से जिस्म से मिला लेती है, क्योंकि इसमें पर्दा ज़्यादा है। और इसी तरीके से मर्द रुकू करता है, अपने बाज़ों को पूरे तरीके से खोल कर करता है, और ये मर्द का रुकू की सही निशानी है और सही रुकू है। और औरत जो होती है वो रुकू करती है बाज़ों को समेट कर और जिस्म से मिला के, उसको खोलना सही नहीं है औरत के लिए। इसी तरह मर्द सजदा करता है, उसमें अपने बाजू टांगों को खोलता है, अच्छे तरीके से खोल कर वो सजदा करता है। औरत जो सजदा करती है वो ज़मीन से चिमट कर, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से चिमटे और ज़मीन से लगे कि उसका जिस्म ज़्यादा उठा हुआ ना हो, ज़ाहिर ना हो। इस तरीके से इसमें पर्दा ज़्यादा है, तो औरत का सजदा इस तरह होना चाहिए। तो इस तरीके से औरत जब हाथ बांधती है तो औरत नाफ के नीचे हाथ नहीं बांधती मर्द की तरह, बल्कि सीने के ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस तरीके से रखती है। और ये बाजुओं को भी ऐसे खुला करना ये सही नहीं है औरत के लिए, बल्कि बाजुओं को भी इस तरीके से पूरे तरीके से जिस्म से वो मिलाए। तो इस तरह औरत नमाज अदा करे, और ये औरत की अफजल तरीन नमाज है, क्योंकि औरत ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इसके लिए पर्दा ज़रूरी है, और फिर इसके नाम को भी पर्दे में रखा है अल्लाह ताला ने, और इसके लिबास से भी पर्दा है और आवाज़ से भी पर्दा है कि ऊंची आवाज़ से नहीं बोल सकती। ऐसे ही लिबास भी औरत का पर्दे वाला होना चाहिए, और इसके बाद नाम का भी पर्दा होना चाहिए। नाम को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर करना अच्छी बात नहीं। हाँ, ज़रूरत के दर्जे में वो तो फिर होता ही है कि जैसे कहीं पे ज़रूरत पड़ गई शनाख्ती कार्ड वगैरह, उसमें तो ज़रूरी है। तो इसी तरीके से नमाज भी औरत की ज़्यादा से ज़्यादा सिमट कर और क्लोज़ होके इस तरीके से